अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद शफीक बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि ब्रेकआउट जो स्ट्रैटेजी है आप उसको अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, किसी भी ट्रेडिंग में कर रहे हैं, तो वो चार्ट के अंदर जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें हम अपना पैसा कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो में आप वो स्ट्रेटजी देखेंगे कि मैंने एक वीडियो ट्रेड पकड़ी और उस ट्रेड के अंदर मैंने कैसे एनालिसिस किया है कि भाई ये ब्रेकआउट बन रहा है और ये पहले भी ब्रेकआउट इसमें बन चुके हैं। तो ये लाइव ट्रेडिंग है, मैं आपको कोई पुराना चार्ट उठा के नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको सामने वो चार्ट कॉइन लूँगा बाइनेंस पे और उस पर हम ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे। और आपके सामने हम लॉस भी है इसमें, इसमें प्रॉफिट भी है और नॉलेज भी है कि मैं लॉन्ग ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ तो क्यों बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ तो क्यों सेल कर रहा हूँ। तो वो सब कुछ इस वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक देख ली ब्रेकआउट का आइडेंटिफाई करना और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाए तो अपने बाय लेना है या शॉर्ट लेना है, लॉन्ग लेना है, मतलब वो आपके लोग सेल लेना है, तो वो आप आराम से ईजिली सीख जाओगे। आइडेंटिफाई करना भी सीख जाओगे, फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट ये भी सीख जाओगे। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट आ जाए तो मुझे क्या करना है, मैं उस ब्रेकआउट से कैसे एडवांटेज उठा सकता हूँ वो भी सीख जाओगे। तो वीडियो अच्छी लगे अगर, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मोर रिलेटेड वीडियोस आपकी हमारे चैनल से आपको मिलती रहें। और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, कोई अच्छा सा कुछ भी कर दीजिएगा, और जो आपको समझ में आया, कोई सजेशन समझ में आया वो कर दीजिएगा भले, और लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें चलते हैं ट्रेड की तरफ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं लॉन्ग लेने जा रहा हूँ। तो क्रॉस से मैं इसको कर दूँगा आइसोलेट। लेवरेज मेरी ठीक है, 20 ही ठीक है, सही है। मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैंने लॉन्ग लिया। देखते हैं एंट्री कैसी मिलती है हमें। ये देरी ना, ये सही नहीं है। तो अब मैंने लॉन्ग क्यों लिया है, सबसे पहला सवाल उठता है, लॉन्ग क्यों लिया है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो इसका रेजिस्टेंट है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंट, तो जो इसका रेजिस्टेंट है वो मेरे हिसाब से ये है। तो ये यहाँ तक इसने ऊपर आना है, उसके बाद ये रिवर्ट हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम मार्केट में काफ़ी कम है, आप देखेंगे तो वॉल्यूम तो बहुत कम है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हम कितना लॉस ले रहे हैं अगर हम कैंडल्स की कंडीशन कुछ ऐसी है तो। ठीक है जी, इस तरीके से देख लें भले अब आप। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से देखते हैं और स्कैल्पिंग हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पोजिशनल या फिर कोई स्विंग ट्रेडिंग है नहीं। हम चाहेंगे कि हम घुसें, थोड़े से डॉलर्स बनाएं और बाहर आ जाएं। तो देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सही बैठती है नहीं बैठती। वैसे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप की तरफ है। अगर छोटे मार्जिन पे आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड अप की तरफ ही जा रहा है। बड़े स्केल पे देखोगे तो आपको भी ऐसे ही दिखेगा। अच्छा जी, अभी जो है वो थोड़ा लॉस बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, ओके भाई, ठीक है। अच्छा जी, लिक्विडिटी देखें कितनी करीब है। मैं इंटर यहाँ हुआ हूँ, चल रहा ये है, और यहाँ लिक्विडिटी खड़ी है। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमें लिक्विडेट तो नहीं कर देगा। तो लिक्विडिटी तो भाई है, देखें ज़रा, अगर मैं देखूँ एक बार और आके 0.24 पर मुझे लिक्विडेट हो जाऊँगा मैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ चार्ट पर।
ओके 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 ओके। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम जो है मार्केट में कम है अभी। आपको ना तो चार्ट बहुत जल्दी जल्दी कैंडल्स को हिलाएगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कम है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि भाई वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, कुछ ख़ास ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब यहाँ मेरा लॉस ये बढ़ा रहा है, ठीक है, देखिए आप, $2 का लॉस हो गया है, क्योंकि मार्केट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है। बट अगर मुझे पैसा रिट्रीव रखना है तो लॉन्ग टर्म गेम खेलनी होगी। लिक्विडिटी तो सही है अपनी जगह पे, ऐसे आइसोलेट लूँगा और 20x लूँगा तो लिक्विडिटी तो सही है। एक हैमर कैंडल के बाद अप ट्रेंड में इतना आपको अप मिल चुका है। वैसे तो देखिए आप, अगर हम इसको हैमर कैंडल काउंट कर लें तो इसके बाद आपको इतना अप मिल गया, सही है। लेकिन यूजुअली मार्केट जो है यहाँ पे ना एक्यूमुलेट हो रही है। वन टू, लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, ज़्यादा तो नहीं, चलें $3 है। $3 का जो है वो यहाँ पर हमें लॉस मिल रहा है। लिया जो कॉइन है वो हमने, वो है नियर USDT। अच्छा, आप भी कमेंट में बताना कि इस स्ट्रेटजी पे, इस पॉइंट पर, ये खुद भी ना अपने आप को चेक करना हो आपने कि भाई अगर मैं स्ट्रेटजी लेके बैठा होता तो ऐसे पॉइंट पर मान लें ये इतना लॉस आ चुका है, ये आप लॉस देखना चाहें तो यहाँ से देख लें, ठीक है। तो आप क्या करते, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो कि भाई इस टाइम रेंज पे 7, जो भी टाइम आ रहा होगा, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स हैं, तो आप उसमें देखना और उसमें बताना कि भाई अब मेरा अगर इतना होता तो फिर मैं क्या करता। उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू कर लेना आप लोग। तो अभी हमने एंट्री ली थी, एंट्री तो हमारी सही थी। अरे यार, एक चीज़ देखें, एनालिसिस, अगर एक एनालिसिस मिस हो ना तो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बताता हूँ मैं आपको कौन सा एनालिसिस आते हैं। ये देखें, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है। गलती हो गई थी ये देखने में, चूक हो गई, ये ब्रेकआउट है। अरे यार, गलती हो गई, मुझे शॉर्ट लेना था यहाँ पर। जहाँ ये कैंडल इसके बराबर स्टार्ट हुई और इसने, इसका जो हाई प्राइस है वो भी इसके अकॉर्डिंग हो गया, तो यहाँ मुझे शॉर्ट लेना था।
जैसे जो मैंने नहीं लिया, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट था। तो आज की वीडियो में देखिए कभी लॉस भी होगा तो मैं वो वीडियो भी डालूंगा। तो ये एक ब्रेकआउट था, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं अगर बहुत बहुत क्लोजिंग करके ना, तो ये है एक बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है जहाँ मुझे स्टार्टअप में ही लॉस वो ले लेना चाहिए था शॉर्ट, मैंने लॉन्ग लिया। तो डेफिनेटली सी बात है भाई, लॉस तो बनना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं इस लॉस को कम कर सकता हूँ? जी नहीं, मैं नहीं कर सकता। बस अब ये किस्मत का सहारा होगा अगर मैं इसको बोलूँगा तो। थोड़ा सा शेडो उसने दे दिया है। अच्छा, हम देख लेते हैं। सही है भाई, हम बाहर आ रहे हैं, देख लें। ठीक है भाई, लॉस लिया हमने $3.44 का, और मैं आ गया हूँ यहाँ दोबारा। अब मैंने एक एंट्री प्लान करी क्योंकि मुझे ब्रेकआउट का पता चला है अभी, तो मैंने ब्रेकआउट के लिए एंट्री प्लान कर ली कि भाई ये तो ब्रेकआउट है। अब देखते हैं एंट्री कैसी मिली है। एंट्री थोड़ी सी आउट हो गई है, बट थोड़ी आउट हुई है। दिखा 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 दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सही है। ठीक है, बेहतर है, बेहतर है। जैसी मिलती है मार्केट ऑर्डर में उससे बेहतर है। अच्छा, अब हमने एक अलग स्ट्रैटेजी लगाई है। पहले हमने एक स्ट्रैटेजी जो यूज़ कर रहे थे जिसमें हमें $3 का लॉस हुआ, वो ये थी कि हमने यहाँ हैमर कैंडल देखा और ट्रेंड अप की तरफ देखा तो हमने बना लिया। ओ सॉरी, दिखाओ यार क्या आ रहा है। ओह, कुछ ही सेकंड्स का वो था। लेकिन उसके बाद गौर करने के बाद ये आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी बन रहा है। ये देखें, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, हमने शॉर्ट लिया है। अब जो ये शॉर्ट लिया हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बन रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना यहाँ ये गलती करते हैं कि जब उनको उनका नेक्स्ट जो स्टेप मिलता है वो उनका, अगर वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत भी, तो वो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट ना भाई वो जो पिछला लॉस हुआ है ना, चाहे वो जितने का भी हुआ हो, $3, $10, $20, $50, तो हम वो इसी एक ट्रेड में ही वो ना कवर करके निकल जाए, और उसके चक्कर में वो छोटा मोटा जो प्रॉफिट होता है वो भी नहीं ले पाते। तो यहाँ पर कभी भी आपने कभी ट्रेडिंग में ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको मैं एक कंफर्मेशन दे दूँ ब्रेकआउट की, अब बोलो भाई आपने कैसे बोल दिया कि ये ब्रेकआउट है? आइडेंटिफाई करने के लिए, ये एक ब्रेकआउट है, मैं कह रहा हूँ देखें ये एक ब्रेकआउट है। इसके बाद मार्केट नीचे आई है यहाँ तक, ये एक ब्रेकआउट है। इसके बाद मार्केट नीचे आई है तो ये भी एक ब्रेकआउट है। इसके बाद मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। हाँ, कुछ कैंडल्स बनाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है, बट आएगी। तो यहाँ पर भी मेरी एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होनी चाहिए। चलो नहीं है कुछ का सॉस्ट है लेकिन चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो अभी मार्केट चल रही है
अब ये मत करिएगा कि भाई ये छोटा प्रॉफिट लेने के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि अपनी अच्छी एंट्री को गवा बैठते हैं कि एंट्री आपने एक अच्छी ली हुई है। अब मैं यहाँ अगर एक बात सोचें, यहाँ तो अभी मुझे कुछ ही सेंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, आपको $2-3 का हो रहा है, कुछ का हो रहा है। आपने बस सोचा कि भाई मैं निकल जाऊँ, फिर जो आप एंट्री लोगे ना वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी। तो अच्छी एंट्री के लिए आपने थोड़ा सब्र रखना होता है। तो आज आपने जो स्ट्रैटेजी सीखी है वो है आइडेंटिफाई ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई किया हमने, नेक्स्ट कैंडल देखें बनना शुरू हो गई है। अब ये बुलिश हो सकती है, बेरिश हो सकती है, लेकिन इसको बेरिश होना चाहिए। तो देखते हैं, ठीक है। अभी भी हम जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि जब तक ये अपना कुछ ढंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाती। मैं वीडियो को ना बीच में से काटना अच्छा नहीं समझता, ठीक है। तो थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी देखने वाली होती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव होती है, देखें, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ है। और ये मैं आपको कुछ और इसके जब तक ये ट्रेड चल रही है, मैं आपको दूसरी चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये देखें वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है जी। वॉल्यूम काफ़ी कम चल रहा है मार्केट में, इसी वजह से कोई जो कैंडल है उतनी जल्दी ऊपर नीचे अपना कुछ बता नहीं रही। वरना यूजुअली अगर आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम बनाया हुआ है तो आपको वेरिएशन बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देख लेते हैं जी हमें क्या हो रहा है। तो ये हुआ है भाई अभी तो प्रॉफिट, ठीक है जी। अच्छा, ये है 15 मिनट का डिफरेंट टाइम फ्रेम, और ये है 1 आवर, ये है 4 आवर्स, और ये है 1 डे, ठीक है। और अगर आपने कम का देखना है मज़ीद, देखें $1 का तो प्रॉफिट हमारा बन ही चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन हमने अभी ट्रेड क्लोज नहीं करी है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते प्रॉफिट को अभी, जब तक कि हम ट्रेड क्लोज ना कर दें। $2, ठीक है जी, $3। अच्छा, यही वो अमाउंट है 3.44 जितना हमने लॉस लिया था, ठीक है, यानी कि $3.44 का। तो इतने पे मुझे जो है मैं ब्रेक इवन में आ जाऊंगा। आज की मेरी ट्रेड जो है वो ना लॉस में होगी ना प्रॉफिट में होगी, ठीक है। तो अभी हम और देख लेते हैं ज़रा चार्ट को। $5 पर आ गया है, $6। वीडियो लंबी ना हो इसलिए छोटा छोटा मैं करूँगा, मैं बाहर आ रहा हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया भाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और एक कमेंट ज़रूर करके चले जाइएगा कि आपके लिए वीडियो कैसी थी। कमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और ज़्यादा सिखा सकें। तो आज आपने सीखा है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।